ये बड़े बड़े लोग इसलिए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टर बनने का ज्ञान है, मेडिकल साइंस का, लेकिन उनके पास कौन सा ज्ञान नहीं है? आत्मज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। और उसकी कमी होने की वजह से आज रियल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए भटक रहे हैं। मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? गंदगी तो रोज जमा हो रही है, रोज ऐड हो रही है। घर में 2 बार झाड़ू लगाया जाता है कचरा साफ करने के लिए, और यहां मन बुद्धि में जो रोज कचरा जमा हो रहा है, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हम रोज बुरा देखते हैं, रोज बुरा सुनते हैं, रोज बुरा कहते हैं और रोज बुरा सोचते भी है, चौथा बंदर। तो ये सारा का सारा कचरा जो जमा हो रहा है, फिर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सब इंटेलेक्चुअल, जो सो कॉल्ड सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल आईएएस ऑफिसर्स, ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक केस चल रहा है मीडिया में, सुना आपने? उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर है, एआई इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर। व्हाट इज हिज नेम? अतुल सुभाष। अतुल सुभाष सुसाइड किया उसने, पूरा एक अपना पूरा बताया उसने। बहुत पैसा, अर्निंग अच्छी, इंटेलेक्चुअल सिस्टम और सबको सारी चीजें बताई उसने। उसके लाइफ में उसके पत्नी और उसके ससुराल वालों ने कैसे परेशान किया और कैसे सिस्टम ने भी, कोर्ट के जज से लेके सबने उसको प्रताड़ित किया, हरेस किया और उसने सुसाइड की। तो ये बड़े बड़े लोग इसलिए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टर बनने का ज्ञान है, मेडिकल साइंस का, लेकिन उनके पास कौन सा ज्ञान नहीं है? आत्मज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। और उसकी कमी होने की वजह से आज रियल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए भटक रहे हैं। बहुत पैसा कमाते, तब स्पिरिचुअलिटी को बकवास समझते, बोलते हैं कुछ नहीं होता है ये सब कुछ। और धन कमा के जब उनका सब सुख, शांति, चैन, आनंद, अंदर की सारी चीजें कम हो जाती है, पैसा तो बहुत आ गया, तब जाके पैसा दे दे के झूठे पाखंडी बाबाओं के पास पैसा डाल डाल के स्पिरिचुअलिटी अर्जित करने की कोशिश करते हैं। हो रहा है ऐसा? सो बैलेंस होना चाहिए पर्सनैलिटी का। आत्मा का भोजन हम भूल चुके हैं। मन बुद्धि की सफाई करने के लिए हमें आत्मा का भोजन लेना है रोज। और आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? ज्ञान और योग। कौन सा ज्ञान? इंजीनियर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने बोला, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। तो रोज दिन में 1 घंटा हमको स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स है, जिसमें स्पिरिचुअल बातें हैं, वो सुनने चाहिए 1 घंटा 24 घंटे में। और अच्छी चीजें अंदर लेंगे तो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स वो निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे। अगर लेंगे ही नहीं अच्छी चीजों को तो इसकी क्लींसिंग कैसे होगी? फिर दूसरा योग। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द योग? योग का अर्थ क्या है? योग का शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग। योग मतलब कनेक्शन, यूनियन, संबंध। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। क्यों? ये भाई साहब बोले, मेरे दोस्त से साथ जो कनेक्शन है मैं उसको याद करता हूं, तो ये भी तो योग है। आपने बोला आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन योग है, लेकिन जो दोस्त है उसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, उसके खुद के अंदर ढेर सारे बैड क्वालिटीज है, अवगुण है, राक्षसी वृत्ति है। तो मैं अपने दोस्त को याद कर रहा हूं या किसी और को याद कर रहा हूं जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, मेरी भी बैटरी डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज बैटरी को कनेक्शन जोड़ रही है, तो क्या होगा? चार्जिंग होगी?
नहीं होगी। तो हमेशा चार्जिंग करने के लिए हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, हाईएस्ट। भारत में ऐसी परंपरा है, कन्या भी शादी करती है ना तो ऊंचे कुल से करती है, ऐसी परंपरा इतिहास से चली आई है। नीचे कुल से नहीं करती, वर का कुल ऊंचा, वधू का कुल नीचा, और वो शादी करती है तो वो ऊंचे कुल की बन जाती है। तो कनेक्शन हाई हमेशा हाईएस्ट से जोड़ा जाता है। कभी भी सपना भी देखते हैं तो सपने में क्या देखते हैं कि मेरा पति राजकुमार होगा घोड़े पे, है ना। तो हाईएस्ट मतलब राजकुमार क्यों, प्रिंस क्यों, क्योंकि वो हाईएस्ट होगा। राज परिवार में या एक राज्य में सबसे हाईएस्ट होता है राजा और उसका बच्चा। तो हमेशा हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, और कनेक्शन उस हाईएस्ट से जोड़ो जो परमात्मा है, परम आत्मा। आत्माओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ वो परमात्मा है। उसको बोलो सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, अलमाइटी अथॉरिटी, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर या शिव, अलग अलग नाम दे दिए। है वो एक ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट वाइब्रेशंस, हाईएस्ट चेतना, हाईएस्ट प्राण शक्ति। और उससे हमारा अगर कनेक्शन हो गया, उसके पास जो है हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है। हमारी आत्मा के अंदर से गायब हो गया। और वो प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। आप बोलेंगे ये सारी चीजें इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नहीं है, प्रैक्टिकल। जब आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कोई पावरफुल चीज से मैं कनेक्ट होती जा रही हूं या हो रहा हूं। जो पावरफुल चीज से आप कनेक्ट हो रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी और बढ़ रही है, वही परमात्मा शक्ति है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान और योग। योग का अर्थ है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा के तीन शत्रु, आत्मा के भोजन से आत्मा की बैटरी चार्जिंग होगी, और आत्मा के तीन शत्रु काम, क्रोध और लोभ, इससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अभी आत्मा जो हमारी असली आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम भूल चुके पूरी तरीके से। अभी मैंने अगर आपको आपकी आइडेंटिटी पूछी, आप कौन हो, तो आप अपने आधार कार्ड को दिखाओगे ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा पैन कार्ड देखो, मेरा नाम है राजू स्वयं सो, ये आइडेंटिटी है। जब जन्म हुआ तो नाम क्या, राजू नाम से पैदा हो गया था क्या? तुरंत एक सेकंड में पैदा हुआ, राजू नाम था क्या? बाद में नाम रखा। तो ये आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये जवाब मिला मुझे जब मैंने क्वेश्चंस पूछे अलग अलग, तो ये भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, ये भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मैं राजस्थानी हूं, मैं बंगाली हूं, गुजराती हूं, ये भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, ये भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। तो आज हम जो अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, वो आइडेंटिटी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से, अपने रिलीजन के आधार से, अपनी कास्ट के आधार से, अपनी लैंग्वेज के आधार से, अपनी नेशनलिटी के आधार से, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो शाश्वत है, परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। आज जो मुस्लिम है फैमिली से, अगले जन्म में वो हिंदू बन सकता है। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो है मैं एक आत्मा हूं। Who am I? I am a peaceful soul. मैं एक आत्मा हूं, पुरुष और स्त्री भी नहीं, मैं एक आत्मा हूं। इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। और आत्मा जो है ये कहां रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, कान में रहती है, कहां रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। क्या प्रूफ है इसका? यहां पे आत्मा रहती है। इसमें जब तक प्राण शक्ति प्रवेश नहीं करेंगी तब तक उसको जीवात्मा नहीं कहते। और नर्स पेशेंट जैसे ही चला जाता है ना, नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ। अरे अभी तक तो वो फलाना फलाना नाम से पुकार रहे थे, अभी बोलना चालू कर दिया डेड बॉडी को लेके जाओ। तो एक सेकंड में जो प्राण शक्ति आत्मा निकल जाती है, उसके बाद डेड बॉडी है। तो जो चला गया वो क्या था? वो आत्मा थी, वो चैतन्य शक्ति थी, जिसकी वजह से आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, इसको हम भूल चुके हैं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है
भारत की कन्या माताएं जो है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। यह आत्मा में टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा, बॉडी की इंद्रिया, आंख, कान, नाक, इसको जो जो चीजें चाहिए वो देते रहना, बस इस इंद्रियों के भोग उसमें ही बुद्धि लगी हुई है। तो जब ये पता चला तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की कि यहाँ पे बिंदी लगाओ, यहाँ पे टीका लगाओ, ताकि ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। The soul is situated in the middle of the forehead। लेकिन आज क्या हो गया, आप भूल गए इस बात को, इस आध्यात्मिक रहस्य को हम भूल गए। और आज लड़कियां फैशन मार्केट में जाके अलग अलग डिजाइन की बिंदी, चमकीली, सिल्वर कलर की, गोल्डन कलर की, वो खरीद के पहनती है। तो आज वो फैशन बन के रह गया, उसका आध्यात्मिक सीक्रेट हम भूल गए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसका रेफरेंस है, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। नेक्स्ट, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है, इनविजिबल है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है छोटा सा, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। आत्मा तो अनुरणीयाम समनुस्मरेते, इनफाइनेटेसिमल्स, दे आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते तो उसका अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो रोज सवेरे 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय उठ जाओ। आप कितने बजे, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का होता है। आप कितने बजे सोते हो? 10 बजे। बहुत अच्छी बात है, संता व्यक्ति हो आप। और आप 12 बजे, फिर भी ठीक है। या 2 बजे कौन सोता है? आप ऊपर बढ़ो, क्योंकि ऐसे बहुत से आज की डेट में अभी फैशन नहीं है 2 बजे सोना। भगवत गीता जो भी बोलती है इसका एग्जैक्टली उल्टा करने वाले लोग बहुत है आज, यंगस्टर्स खासकर। 2 बजे 3 बजे से पहले तो सोते नहीं है आज की डेट में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यही हाल है आज की तारीख में। आप थोड़े अच्छे बच्चे लग रहे हो, चलो वेरी गुड। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ, सारे वर्ड से डिटैच होके 4 बजे के उठ गए, आधा घंटा रोज मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है उसकी झलक मारो एक गैलरी में जाके, उस स्टार को देखते मत बैठो, यहाँ पे याद करो, इमेजिन करो स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। कोई काका मामा चाचा कोई याद नहीं आना चाहिए। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड और सेल्फ के लिए टाइम, जिसको भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, स्व माना आत्मा, ठीक है। तो सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा अभ्यास करो। दिन में भी आप 1-1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करके हर 1 घंटे में 5 मिनट क्लासरूम में बैठे कहीं भी जा रहे अभ्यास कर सकते हैं। अपने चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए बार बार। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रिमेंडस पावर है। 6 महीने 180 डेज लगातार अभ्यास कीजिए। जो भी समस्या है, मनोविकार है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से, डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम से जीवन में सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए दारू पीने की जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत टेंशन है, आज शराब पीऊंगा, और मेडिकल साइंस अलाउड कर देता है कि 2 पैक ले लो, होगा उसके ऊपर भी। मतलब मेडिकल साइंस और भगवत गीता कैसे एग्जैक्टली अपोजिट है ये भी बताऊंगा मैं। तो शराब से, अध्यात्म कहते हैं शराब से 5 विकार बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जितने भी क्राइम हुए, जितने भी खूंखार तरीके से क्रिमिनल्स पेश आए, उसमें वो शराब पी के और गंदी गंदी चीजें देख के उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनं विद्धि शरीरम प्रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। ये घोड़े का चित्र, रथ, सारथी और अर्जुन बैठा हुआ है रथ में। आत्मा नाम रथिनं विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी।
शरीरम प्रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, सारथी माना ड्राइवर, मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, और इंद्रिया क्या है, घोड़े है, और ये घोड़े जो है चंचल है, भाग रहे पूरी तरीके से, थोड़ा सा घोड़े है, मन लगाम है, ढीला पड़ चुका है सबका, मन चंचल है ना, अभी इधर भागता है, अभी उधर भागता है, और बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, बुद्धि रूपी ड्राइवर भी कमजोर हो चुका है। बुद्धि का काम क्या है पता है? डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या गुड है क्या इविल है, इसको चॉइस करना रहता है आपकी बुद्धि को। और आपकी बुद्धि हमेशा क्या चॉइस करती है? गुड और बैड में दो ऑप्शन आपको दे दिए, तो क्या चॉइस कर रही है आज की डेट में? बैड। सच्चा सच्चा बोलो। और उसके बाद राइट और रॉन्ग में रॉन्ग चॉइस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव चॉइस करती है, क्योंकि बुद्धि रूपी सारथी कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसको फीडिंग भी वैसे दे रहे हैं ना, उसको फीड क्या कर रहे हैं? फीड ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे बुद्धि की स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर हो रही है, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, आत्मबल, मनोबल, वो कमजोर होती जा रही है। तो मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, और इंद्रियां चंचल हो चुकी है पूरी तरीके से। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है किसी का? पूरी तरीके से। आपको बोला अरे उधर मत देख, उधर ही देखेगी। कान को बोला वो गलत बात है मत सुन यार, वही सुनेगी। तो सारी की सारी इंद्रियां, इन इंद्रियों की बात नहीं, सारी इंद्रियां चंचल हो चुकी है पूरी की पूरी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारी इंद्रियां चंचल है, आज किसी के कंट्रोल में नहीं है। और जो योगी पुरुष होता है वो प्रातः समय जल्दी उठ के अपने चंचल मन को, अपनी इंद्रियों को संयम करने का अभ्यास करता है। समझ में आ गया? तो ये हमारी हालत है। बुद्धि रूपी सारथी कमजोर हो गया तो गाड़ी कहां जाएगी? गड्ढे में जाएगी। मन बुद्धि सफाई करने के लिए अभय सत्व संशुद्धि, इस श्लोक के ऊपर, एक शब्द के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवत गीता का 16वां अध्याय का पहला श्लोक, अभय सत्व संशुद्धि। सिर्फ सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। राजयोग की शिक्षा, राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से, डिवाइन पावर से कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट कर रहा है। और वो जिस आसन पे बैठा है उस आसन को 4 पिलर्स है, लास्ट बेंच, वो 4 पिलर्स, ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग, माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता, और कर्मों में भी पवित्रता। आप बोलेंगे आप कौन सी दुनिया की बात करते हो? आज की डेट में काहे की कर्मों की पवित्रता? तो मन, वचन और कर्मों की जो पवित्रता है वो अध्यात्म से पॉसिबल है। अगर लाइफस्टाइल में आप रोज 1.5-2 घंटा भी अध्यात्म को लाओगे तो आपको ये चीजें पॉसिबल है। आज जाति का जो ब्राह्मण है उसके अंदर भी ब्राह्मणत्व के आचार विचार नहीं रहे। Am I right? तो कोई भी मनुष्य है वो अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार और अपनी वाणी, इसको अगर अध्यात्म से शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, तो वो असली ब्रह्मचारी है। सिर्फ सन्यासी के वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ फैमिली मेंबर्स को छोड़ के, वो असली वैराग्य, असली ब्रह्मचर्य नहीं है। वहां जाके भी उसकी मन बुद्धि अगर विषय विकारों में भटक रही है तो वो पाखंडी ढोंगी है। भगवत गीता में बोला है, अगर आप वस्त्र सन्यासी के पहने लेकिन हमारी मन बुद्धि विषय विकारों में, विषय वासना में भटक रही है, तो वो ब्रह्मचर्य, असली ब्रह्मचर्य नहीं है। दूसरा है शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। घर में मां ने अगर परमात्मा की याद में शांत चित्त से, पवित्र मन से जो भोजन बनाया, वो भोजन भी प्रसाद के जैसा है मंदिर के। और वो शुद्ध अन्न हमेशा घर में बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर अच्छा असर करेगा, उनके अंदर शांति, अच्छे गुण आएंगे। अन्न का भी मन से, क्योंकि अन्न बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके आंखों से, हाथों से आटा गूंथते हैं तो हाथों से भी वाइब्रेशन पास होते हैं। अभी माँ को पिताजी के साथ जोरदार लड़ाई चल रही है,
झगड़े चल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, बर्तन फेंक रहे हैं और खाना बन रहा है, तो फिर वो अन्न का प्रभाव अन्न ग्रहण करने वाले के मन बुद्धि के ऊपर भी होगा। रेस्टोरेंट और होटल में शेफ अच्छा मेनू, अच्छी डिश तैयार कर रहे हैं, डिलीशियस, और वो बनाने वाला जो शेफ है, जो कुक है, वो उसके मन में वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं। खाना बनाते वक्त उसके मन में हिंसा के विचार चल रहे हैं कि उसको मार डालूंगा, इसको ये कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। तो वो जो खाना बना रहा है वो तो स्वादिष्ट है, लेकिन उसके हाथों से, आंखों से जो अन्न के ऊपर वाइब्रेशन निकल, वो वाइब्रेशन अन्न के ऊपर जा रहे, तो अन्न ग्रहण करने वाले के अंदर भी उस शेफ के बनाने वाले की राक्षसी वृत्तियां उसके अंदर प्रवेश कर रही है। ध्यान रखना। इसलिए बोलते पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अगर गलत चीजें खा रहे कहीं भी बाहर की दुनिया में, अभी तो बहुत सारा हो रहा है ना, अभी तो थूक जिहाद भी चल रहा है, थूक के खाना परोसा जाता है होटल्स में, अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। ये तो हम सालों सालों से ये ज्ञान सुना रहे हैं, अभी तो मीडिया में सारी चीजें खुल्ला आ रही है, हमारी बातें लोगों को अभी पता चल रही है। खजूर जिहाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और भी कई चीजें हो रही है। तो अध्यात्म में मन और बुद्धि की सफाई, इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, योग की व्याख्या बताई, उसके बाद मैंने राजयोग की शिक्षा, उसके 4 पिलर्स बताए, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है ये बात बताई, आत्मा का भोजन क्या है ये बताया, आत्मा के 3 शत्रु क्या है ये बात बताई, और राजयोग का अर्थ है, राजयोग का अर्थ आज लोग क्या समझ रहे, योगासन और प्राणायाम, जो रामदेव बाबा सवेरे सवेरे नेशनल टीवी चैनल पे आके पेट हिलाकर दिखाते हैं, उसको हम राजयोग समझ रहे हैं। भगवान ने जो अर्जुन को राजयोग सिखाया वो अलग है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे शरीर स्वस्थ रख सकता है, वो राजयोग नहीं है। हम लोगों को, दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे, इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहे, दैट इज नॉट ट्रू राजयोग। राजयोग का असली मीनिंग क्या है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। राजयोग का असली मीनिंग है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की व्याख्या है। नहीं, ये तो भगवद गीता का पहला श्लोक 16वें अध्याय का अभय सत्व संशुद्धि। अभी तक मैंने सिर्फ सत्व संशुद्धि के ऊपर आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दी, मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, ये श्लोक का आगे का हिस्सा है। और ज्ञान और योग के बारे में भी मैंने आपको बताया। दानम दमश्य यज्ञश्च, दमश्य माना इंद्रियों का संयम। जैसे कछुआ होता है, जब जरूरत नहीं अपने ऑर्गन्स को, अपनी इंद्रियों को अंदर से कूट लेता है, वैसे जो योगी पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है। स्वाध्याय के बारे में बताया, आत्मा विषय अध्ययन स्वाध्याय है। तो आत्मा बीज है। आज हम कौन सी ग्रोथ की तरफ, मटेरियल ग्रोथ की तरफ ज्यादा देखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, घर में और क्या क्या करते हो बताओ जरा, फ्रिज का मेंटेनेंस करना है, वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस करना है, एसी का मेंटेनेंस करना है, और पानी का बिल पे करना है, गैस कनेक्शन उसका भी वो पे करना है। तो ये सारे आज हमारी मटेरियल ग्रोथ हो रही है और मटेरियल रिलेटेड ही हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये सारे, ये जितने भी साधन है ना, ये वहां से आए, हमारे पास नहीं थे। हमारे पास वॉशिंग मशीन थी क्या पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल भी बहुत पुराने हो गए, नहीं थे, लेकिन कपड़े धोए जाते थे भारत के अंदर, धोए जाते थे ना। हमारे पास एसी भी नहीं थे, एयर कंडीशनर। तो आज ये सारे साधन आए, ये सारे साइंस के साधन आए, और इससे हमें ये सारे बिल चुकता करने हैं, तो हमें पेमेंट करनी है, तो पैसा कमाना है। तो हमारा जो भी कंसंट्रेशन हुआ वो मटेरियल, भौतिक दुनिया की तरफ कंसंट्रेशन हुआ, मटेरियल ग्रोथ हमारा हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ। तो आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष है। बीज को पानी नहीं डाला हमने, जड़ों में पानी डालना चाहिए, तो सारी शरीर की, वृक्ष की टहनियों को, पत्तों को, सबको पानी मिलेगा। आज हम
आत्मा को मतलब जड़ को या बीज को पानी नहीं डाल रहे, हम शरीर को पानी डाल रहे हैं। शरीर सुंदर दिखना चाहिए इसलिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्या क्या बहुत सारे नाम होते, मेरे को नहीं आता है। फिर उसके बाद अच्छे बाइसेप ट्राइसेप्स होने चाहिए, वो जिम में जाते हैं। तो देह के प्रति अच्छा डाइट लेते, प्रोटीन पाउडर, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, सारे शरीर को अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी। तो सवेरे से लेकर रात तक हम देह का चिंतन करते हैं, सिर्फ देह देह देह, या तो खुद की देह या तो पराई की देह। पुरुष को स्त्री याद आती है, स्त्री को पुरुष याद आता है। अरे सच्चाई बोल रहा हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, सच्चाई है ना। तो बुद्धि देह में फंसी हुई है और देह 5 तत्वों से बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। मिट्टी का पुतला ही मिट्टी में मिल जाएगा। तो देह विनाशी है, उस विनाशी देह में बुद्धि लगाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी, सद्गति नहीं होगी। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको हम पूरी तरीके से भूल गए। डिवाइन क्वालिटीज ये ज्ञान आपको सब कुछ है, मैं इसमें नहीं, अभी मैं राक्षसी वृत्तियों की तरफ जाता हूं। चलो एक दैवी गुण और एक एक्सप्लेन करता हूं। धृति, धृति माना धैर्य। जब दुर्योधन जाके भगवान को पूछते हैं कि मेरे में क्या नहीं है जो अर्जुन में है और मेरे में नहीं है, ऐसा क्या है? तो भगवान उसको जवाब देते, अर्जुन में धैर्य है जो तेरे अंदर नहीं है। धैर्य माना पेशेंस। दुर्योधन को उतावला है हर चीज में, उसको संयम ही नहीं है, किसी भी प्रकार का पेशेंस नहीं है। तो धृति माना धैर्य, ये भी डिवाइन क्वालिटीज है। और तुलसीदास जी ने बोला है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। धीरज माना धैर्य। संकट का समय आता है तो ये 4 चीजों की टेस्ट होती है और इसमें सबसे पहली टेस्ट है धीरज माना धैर्य की। जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, कोई समस्या में वो फंस जाता है, तो पहले वो क्या खो देता है? धीरज खो देता है। तो ये सारे दैवी गुण है, तेज, क्षमा, धृति, शांति। ठीक है, अभी राक्षसी गुणों के ऊपर आते हैं। राक्षसी गुणों के लिए 16वें अध्याय का 14 श्लोक है, दंभो दर्पो अभिमानश्च। दंभ माना पाखंड। दंभ माना क्या? पाखंड। पाखंड माना क्या? शो ऑफ, दिखावा। आज धर्म के नाम पे पाखंडी लोग है या नहीं है दुनिया में, जो झूठे वादे करते हैं, मुट्ठी खोलेंगे, लड्डू पेड़ा निकाल देंगे और बोलेंगे जा तेरे बहू को बच्चा हो जाएगा, जा बेटा जा, तेरे बेटे का प्रमोशन हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो अध्यात्म जो है, अध्यात्म ये बहुत गहरी बात है और अध्यात्म जीवन में फॉलो करने के लिए कहीं भी अल्पकाल की सिद्धियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आज लोग क्या कर रहे हैं? अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए भाग रहे हैं। तो दंभो दर्प, दंभ माना पाखंड। तो बहुत सारे चमत्कार, दिल्ली में एक बाबा जी थे, वो बोलते थे अच्छा बेटा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताने के बाद बोलते थे अच्छा समोसा कब खाया था? वो बोलते थे कल ही खा के आई। नहीं अभी फिर से जाके खाना। कौन सी चटनी खाई थी? आम की या टमाटर की चटनी साथ में खाई थी? टमाटर की चटनी के साथ खाना, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अपने आप को चेक करना है हमें, ऐसा नहीं दुनिया को देखना है, अपने आप को भी चेक करना है। दर्प माना धन परिवार का घमंड। किसमें था? महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसके अंदर धन और परिवार का घमंड था? दुर्योधन। दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला और दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताओ धन परिवार का घमंड में। आपने देखा होगा सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में लेटेस्ट एग्जांपल, पूना में एक बहुत रिच पर्सन का लड़का है 16 साल का, उसने पोर्शे कार, जो एकदम ब्रांडेड कार है, बहुत महंगी वाली, उस कार से, पोर्शे कार से अपने दोस्तों के साथ दारू पी के आया 16 साल का लड़का, और 2 इंजीनियर्स जो टेकीज है उनको उड़ा दिया गाड़ी से, मर गए वो ऑन द स्पॉट। तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? धन परिवार का घमंड। ये जो वेल्थ हमें मिली हुई है, हमें जो वेल्थ मिली हुई है उसका मिसयूज, ये असुरों के लक्षण है, ये असुरी वृत्ति है। फिर नेक्स्ट 16वें अध्याय का 7वां श्लोक है,
प्रवृत्तीच्या निवृत्तीच्या न जनान विदुरासुरा में आसुरी मनुष्य जो है वो करने वाले कर्म, जो करने योग्य कर्म है उसको नहीं करते। जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए तो उस समय नहीं उठेंगे, उस समय सो जाएंगे, रात भर जागेंगे। शास्त्रों के अनुसार रात के 12:30-1 बजे तक का जो काल है वो राक्षस काल है, उस समय सो जाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो जो राक्षसी गुण वाले मनुष्य है वो करने योग्य कर्म जो है उसको नहीं करते, और जो कर्म त्यागने चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिसको, उसको करते हैं। जैसे नाइट पार्टीज, देर रात तक पार्टीज, सारे गलत काम, वेब सीरीज देखो उसमें वायलेंस है, वायलेंस देखोगे तो हमारे अंदर भी वायलेंस आ जाएगा। वीडियो गेम्स में वायलेंस वाले वो इसको शूट कर रहा है, वो इसको मार रहा है, उसके सिवाय कुछ होता ही नहीं। घंटों घंटे एडिक्टेड हो गए मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। 90% यंगस्टर्स आज की डेट में एडिक्टेड है। संग दोष और अन्न दोष कलयुग के सबसे बड़े दोष है। ये मीडिया हमको जो परोसती है हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। आज चाइना ने एक स्टडी किया कि सोशल मीडिया का बच्चों के इमोशनल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर हो रहा है। अगर वेब सीरीज में हम सेक्सुअलिटी देखी तो वैसे हमारे विचार बन जाते। वेब सीरीज में हमने सेक्सुअल वायलेंस देखा तो वैसा वायलेंस वाला नीच कार्य हमसे कर्मों में होता है। तो जैसे मन में आप लोगे, बुद्धि में आप जैसे लोगे वैसे ही कर्मों में आएगा। और धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज एकदम से नहीं होता है। आप बोलोगे मैं रोज देखता हूं कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। 16वें अध्याय का 12वां श्लोक में बोला है काम क्रोध माना लस्ट और एंगर के वशीभूत होकर, मतलब उसके अधीन होकर काम वासना को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करते। एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ बाय द अनजस्ट मींस। आज सभी जगह भ्रष्टाचार है। आपको 12th के बाद मेडिकल साइंस की एंट्रेंस एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, नीट की एग्जाम, उसमें भी भ्रष्टाचार आपने देखा, पेपर लीक हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो सभी जगह भ्रष्टाचार। एक छोटा सा एग्जांपल है, सब जगह, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे भारत में कोई भी काम हो, सब जगह भ्रष्टाचार है आज की डेट में। गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है भारत के अंदर। तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र इस शब्द का अर्थ पता है? धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था। किस चीज का अंधा था? ज्ञान का अंधा था। उसमें सत्य का, अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। और धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अन्याय पूर्वक अपने पास धर लिया है, अपने पास कर लिया है, वो धृतराष्ट्र। तो ऐसे धृतराष्ट्र हम भी है नंबर 1। ऐसे धृतराष्ट्र दुनिया में बैठे हुए आज की तारीख में। हर्षद मेहता जिसने स्टॉक मार्केट में बड़ा स्कैंडल किया था, उसने जो स्कैंडल किया था वो 4000 करोड़ का स्कैंडल किया था। 4000 करोड़ का स्कैम किया था उसने। फिर उसके बाद विजय माल्या का नाम सुना है? किंगफिशर नाम की एयरलाइन कंपनी थी, उस एयरलाइन कंपनी का वो सब मालिक था। और विजय माल्या ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम किया 9000 करोड़ का। हर्षद मेहता ने 4000 करोड़। बोलने में भी कैसे हो रहा है? 9000 करोड़। मिडिल क्लास लोगों के पास 3-4 लाख 5 लाख है तो बहुत बड़ी बात है। नीरव मोदी का स्कैम कितना है पता है आपको? 13000 करोड़। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस। उसके बाद 2G स्कैम, अभी 5G चल रहा है। जब 2G आया था, एक राजा कांग्रेस पार्टी के थे मिनिस्टर, उन्होंने 2G स्कैम किया था। कितना था पता है? 1.76 लाख करोड़। आज ऐसे ऐसे उड़ीसा में गरीब लोग हैं जो माँ को, बच्चों को खाना खाने के लिए कुछ नहीं है और माँ मरने को जा रही है तो बच्चे को उठा के खा रही है। एक न्यूज में एक पिक्चर आया था और पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी। तो भगवत गीता में बोला है काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। लेकिन आज के सन्यासी लोग क्या बोलते हैं? मंचों पे खड़े रह के हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन भगवत गीता में बोला है काम महाशत्रु है। भगवत गीता में बोला है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। ये काम रूपी शत्रु की हत्या कर दो, ये आपको सबसे ज्यादा पापी बनाता है, ये सबसे ज्यादा नीचे गिराता है। तो एग्जैक्टली जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी उल्टी गंगा बह रही है आज दुनिया में। गीता ज्ञान को कोई जानता नहीं। हम जोर जोर से चिल्लाएंगे हम सनातनी,
अरे तेरे को सनातन शब्द का अर्थ नहीं पता है, भगवत गीता में क्या लिखा है ये नहीं पता है, धर्म के नाम पे एक दूसरे को झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, हिंसा बढ़ाई जा रही है, बस उनको अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। और जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कभी हिंसा का आधार नहीं लेगा, क्योंकि सनातन जो है वो अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना और दान, इन चीजों पे टिका हुआ है। तो बोला ना क्या करते हैं जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वो बोला कि ये काम विकार ही, ये जो विषय वासना है यही परमानंद है, इसमें ही आनंद है, ऐसा सोचते हैं। वो बोलते हैं ये क्या भगवत गीता में लिखा है, हमें तो विषय विकारों का भोग भोगना, व्यभिचार करना, ढेर सारी संबंध जोड़ना, जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान्यता दे दी, आगे आता हूं उसके लिए, क्योंकि आगे के श्लोक में क्या होगा, क्या मान्यता दे दी, लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया। तो ये जो कामोपभोग परमा, यही परमानंद है। समाज के जो बंधन है उसको सबको तोड़ के, जो मर्यादा की रेखाएं, लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई है, वो सब कुछ तोड़ के इसी में परम आनंद है। और ऐसा समझने वाले जो राक्षसी वृत्ति के लोग है, वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते हैं, ये मैरिटल रेप करते हैं। क्या करते हैं? मैरिटल रेप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज की डेट में एक केस आया हुआ था और गवर्नमेंट को पूछा कि मैरिटल रेप को हम रेप की व्याख्या में इंक्लूड करें या नहीं करें। तो जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वो जो प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, उसको राक्षसी वृत्ति से ये करने की कोशिश करते हैं। और शादीशुदा महिलाओं के साथ भी उसकी वजह से रेप जैसे घृणित कार्य हो रहे हैं। उसके बाद राक्षसी वृत्ति के और लक्षण, राक्षसी वृत्ति का जो लक्षण है उसमें बोला कि ये क्षुद्र बुद्धि लोग हैं, क्रूर कर्म करने वाले, क्रूएल कर्म। कैसा है उनका? क्रूएल है, दूसरों को मारेंगे, पीटेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे। और दूसरी चीज है, ये दुनिया के महाविनाश के लिए तैयार रहते हैं, जगत के बैरी बने हुए, जगत के दुश्मन बने हुए, दुनिया के महाविनाश के लिए तैयार रहते हैं। कौन से देश है आज की डेट में? रशिया, अमेरिका, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। और रशिया का जो तानाशाह है, क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। और नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है, वो अमेरिका को धमकी देता है कि 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। क्या नाम है उसका? किम जोंग। कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो आज ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतने एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स हर छोटे से छोटी कंट्री के पास है। पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है। और उस एटम बॉम्ब के घमंड के ऊपर वो भारत को कई बार धमकी देते रहते। तो 16वें अध्याय का 9वां श्लोक, ऐसे क्रूर बुद्धि वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले लोग जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार होते हैं, जगत के बैरी बनकर। तो आज सारी की सारी दुनिया इन लोगों की वजह से तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, 3rd वर्ल्ड वॉर। समझ में आ रहा है? आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं था, आज छोटे से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब है। ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है, ये सारी मनुष्य सृष्टि के महाविनाश के लिए मॉडर्न साइंस ने ये एक ऐसा अस्त्र तैयार किया है जिससे सारी सृष्टि का 1 सेकंड में महाविनाश हो सकता है। तो कौन सा श्लोक देख रहे थे? जगत के बैरी बनकर क्रूर कर्म करते हैं। क्रूर कर्म करना जैसे रेप केसेस है, निर्भया केस है, अभी निर्भया 2 केस है, ये सारे क्रूरता के सूचक है। 10 महीने की छोटी बेबी, 6 महीने की छोटी बेबी को सेक्सुअली असॉल्ट किया, ये सारे अत्याचार, क्रूरता पूर्वक, ये राक्षसी वृत्ति है। और ये सारी राक्षसी वृत्तियां किसकी वजह से फैल रही है? कुसंग, बैड कंपनी। और दूसरी चीज अन्न, शुद्ध अन्न नहीं है। भोजन हमारा ऐसा हो गया जैसे बोलते हैं ना, अरे क्या खा रहा है सुअर के जैसा। तो जो खान पान हमारा गलत हो गया, उसकी वजह से अध्यात्म का ज्ञान छूट गया, उसकी वजह से ये राक्षसी वृत्तियां पनप रही है। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो रहे कि जगत के बैरी बनके दंगे फसाद करवा रहे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। असुरों के और लक्षण, असुरों को लक्षण है 16वें अध्याय का 10वां श्लोक बोलता है, स्टुपिडिटी से, फॉल्स प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, अपवित्र
करते हैं। अपवित्र माना इम्प्योर एक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम नहीं माना कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। फिर लिव इन रिलेशनशिप को भी अलाउड कर दिया, क्योंकि आज के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, क्या उनको पूरी तरीके से धर्म का ज्ञान है? पहले जो राजा होता था उनको धर्म का भी ज्ञान होता था और राज सत्ता का भी ज्ञान होता था। अभी जो राजा हमारे बैठे हुए मंत्री, इनको राज सत्ता का तो पॉलिटिक्स, वोट कैसे लेना वो ज्ञान तो है, 5 साल में कैसे वोट खींचने हैं, फिर शराब की बोतल भी वो लोगों को बांटते हैं, पैसा भी बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, वोट ले लेते, उसका तो ज्ञान है। और पॉलिटिक्स का ज्ञान है कैसे दूसरे पार्टी के मंत्री अपने यहाँ खींच लेने, उनके विधायक एमपीस को अपने यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, वो सारी नॉलेज है, लेकिन उनको धर्म सत्ता का नॉलेज पूरी तरीके से नहीं है। तो उसकी वजह से आज जिससे दुनिया में अनैतिकता, दुराचार बढ़ सकता है, ऐसे ऐसे फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हिंदुओं में शादी ये पवित्र बंधन माना जाता है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पवित्र बंधन है। और आज से 50 साल पहले भारत में कभी डिवोर्स भी नहीं होते थे। अभी हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर दिया, हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, हमारे अंदर की सहन शक्ति कमजोर हो गई, उसकी वजह से आज भारत में डिवोर्स भी होने लगे और लिव इन रिलेशनशिप जैसी ऐसी कुप्रथाएं, कुपरंपराएं भारत के अंदर शुरुआत हो गई। ये सारे राक्षसी वृत्ति के लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट व्यभिचार, ये डिवोर्स की बात तो मैंने बताई, जैसे फॉरेन कंट्रीज में रोज नया पति चेंज कर सकते हो, रोज नया पति, रोज नई पत्नी अलाउड है ना। तो ये सारी सनातन धर्म की सभ्यताएं नहीं है। भगवत गीता में जो नैतिकता के पाठ पढ़ा है उससे एग्जैक्टली अगेंस्ट है, इसलिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी और सीता को बोला था वो स्वर्ण रूप के पीछे मत भाग, ये लक्ष्मण रेखा है। आज के जो भौतिक सुख है, जो अट्रैक्शन है, जो हमें मीडिया में, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, उस अट्रैक्शन से हम लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देते हैं और उसकी वजह से साधु के रूप में आया हुआ रावण, जो राक्षस होता है लेकिन साधु के रूप में आता है, वो उठा के लेके जाता है। उसके बाद प्रीनाइटल सेक्स डिटरमिनेशन, मास्टरब्यूशन। मास्टरब्यूशन को मेडिकल साइंस बोलते हैं, अरे ये तो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, ये तो आपकी स्लीप इंप्रूव करेगा, ये तो आपका फोकस बढ़ाएगा, आपका टेंशन रिलीव करेगा। ये फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपवित्र कर्म करते हैं, जबकि अध्यात्म कहता है वीर्यनाश मृत्यु के समान है। वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को, आपके तेज ओज को, वाणी के ओज को, आपकी पवित्रता को खंडित करता है, आपकी बुद्धि की कंसंट्रेशन पावर को कम कर देता है और आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको भी कम कर देता है। मेडिकल साइंस बोलता है अरे अल्कोहल पियो, बहुत बढ़िया है, 1 drink a day for women, 2 drinks for men, lowers risk of heart disease, improve digestion, gallstone and type 2 diabetes, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म बोलता है शराब पीने से 5 विकार आते हैं और उससे मनुष्य पाप कर्म करता है। आजकल जितने भी क्राइम हो रहे वो शराब पीने की वजह से उसकी जो मेंटल, जो सोचने की, सही गलत सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी वजह से क्राइम्स होते हैं। तो ये सारे राक्षसी वृत्ति के गुण बताए, असुरी संप्रदाय के लक्षण बताए, और भी बता सकता हूं लेकिन आगे जाते हैं हम और एंड के तरफ आते हैं। तो आज ये इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं राजस्थान में, कोटा में पिछले 4 सालों में न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं कि 52 बच्चों ने सुसाइड किया। कोटा इज फेमस फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, मेडिकल साइंस एंट्रेंस की प्रिपरेशन, ये सब के लिए कोटा बहुत फेमस है। पिछले 4 सालों में 52 बच्चों ने सुसाइड किया है। उसका कारण यही है कि अध्यात्म का अभ्यास नहीं सिखाया जाता है। अभी जो कंपटीशन चल रही है उसका एटमॉस्फेयर है, बच्चों को भी स्ट्रेस किया जाता है, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको जोर जबरदस्ती पेरेंट्स बर्डन डालते हैं, इतने परसेंटेज नहीं आएंगे तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से दूर लेके जा रहे हैं और भौतिकता की तरफ बढ़ाने की वजह से ये सारी बातें हो रही है। तो लास्ट जो हमारा है, तो ऐसे समय जब ये राक्षसी वृत्तियों का दुनिया में अति में बढ़ जाती है, तो ऐसे समय परमात्मा शिव गॉड फादर, ही इनकार्नेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं कलयुग के अंतिम समय में
और राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। इसके लिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। क्या त्योहार मनाते हैं? महाशिवरात्रि। रात्रि क्यों बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का भी रात के 12 बजे होता है, तो उसको महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते? शिव का जब इस धरती पर अवतरित होते हैं और पापी सृष्टि को खलास करने के लिए विनाश करके नई पावन सृष्टि को स्थापन करते हैं, तो उसकी यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, कभी सोचा है आपने? रात्रि माना कलयुग जो है वो रात्रि के समान है। रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान, अंधकार, आत्मा का ज्ञान नहीं है। उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। किस लिए अवतरित होते हैं? पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की शुरुआत, युग परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है, ये घूमता रहता है। रात्रि के बाद दिन आता है, सूरज उत्तरायण के बाद दक्षिणायन होता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग है झूठ खंड और सतयुग है सच खंड, जहां सत्य का ही राज्य है, शाश्वत सुख शांति है, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है, भटकने की जरूरत नहीं सुख शांति पाने के लिए। वो सतयुग की कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो शिव हर कलयुग के अंत में आते हैं, युग परिवर्तन का समय है अभी वर्तमान में। दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पापी कलयुग टू पावन सतयुग। तो ये समय है, तब वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। हम बोलते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो मैं बोलता हूं कब रची? शंकर ने विनाश किया, तो कब किया? हर कलयुग के अंतिम समय में फिर से परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुना के नई देवता सृष्टि रचते हैं और पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश करते हैं शंकर के द्वारा। यह कार्य प्रैक्टिकल होता है और भगवान चैतन्य रूप में आते हैं, वही इस सृष्टि का उद्धार कर सकते हैं, इन राक्षसी वृत्तियों को खलास कर सकते हैं। कोई आज का नेता, पॉलिटिकल लीडर, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर, आज का फुटबॉल प्लेयर जिसको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, वो इस दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं क्या? पापी कलयुग को जो अनैतिकता, दुराचार बढ़ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो स्वयं परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है, और वो तब अवतरित होता है जब मनुष्य अपने महाविनाश के सारे साधन खुद तैयार करता है। सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी होती है और सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन्स, आज सबमरीन्स में, समुद्र में, हवा में, जमीन में, सब जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स सब जगह आज की डेट में तैयार है पूरी तरीके से। आज अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है और न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन हो जाता है, तो क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? जो ओशन से उसका वाटर लेवल, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, समा जाएंगे, महाविनाश होगा। इसलिए बोला है शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र अध्यात्म का तीसरा नेत्र है। तो ईश्वर जब स्वयं आता है टीचर बनके, सद्गुरु बनके, तभी इस पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। एक वीडियो क्लिप देखिए।
उसको वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, वैसे सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके और स्वयं राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है और भविष्यवेत्ता है, आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस नाम के भविष्यकार का नाम सुना है? आप में से कोई भी? नॉस्ट्राडेमस, उसकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण और भारत में भविष्यवाणिका। ये जो भविष्यवाणियां है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसे आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और फिर से एक सत्य सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा। सतयुग आएगा जहां सुख, शाश्वत सुख शांति का राज्य होगा और अरब राष्ट्र जो अरेबियन कंट्रीज है उसमें मुस्लिम राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। और इस बीच भारत में जन्मे उस महापुरुष का प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक होगी और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।